आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में ये गुरु का क्या योगदान होता है। सबसे पहली बात हम लोग का जो सबसे पहला गुरु होती है वो होती है हमारी माँ। उसके बाद हमारा पहला गुरु हमारे माता और पिता होते हैं, जो जिन्होंने हमें बोलना सिखाते हैं। उसके बाद कहीं भी अगर किसी भी गुरु से अगर कहीं एक भी शब्द अगर कुछ भी अगर आप उससे अगर सीखे तो आप उसको गुरु कह सकते हैं। कहते हैं ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिनकी मुनाफा हमें जीवन के अंत तक मिलते रहता है। अर्थात एक सामान्य मनुष्य को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे अगर ज्यादा अगर जरूरत होती है तो वो है शिक्षा। तो एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी भी चीज की सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है तो वो है शिक्षा की। वो क्या है? एक शिक्षा की। कहते हैं शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसको कहते हैं धन। अगर हम लोग धन को अगर हम लोग गोल्ड में परिवर्तन करते हैं तो हो सकता है ये धन कुछ दिनों के बाद या तो कम होने की चांस है या फिर उसकी खो जाने की चांस है। लेकिन अगर उसी धन को अगर हम लोग ज्ञान में परिवर्तन करते हैं तो वो कभी भी हमारे जीवन में कभी खोता नहीं है और उसकी मुनाफा हमको जीवन के अंत तक देखने को मिलता है। कहते हैं ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसके बल पर किसी व्यक्ति को पूरा दुनिया उसको जानता है। जैसे आप जानते हैं हमारे ढेर सारे इतिहासकार, जैसे अगर किसी राजा महाराजा को अगर जाना जाता है केवल और केवल उसके साम्राज्य में लोग उसको जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो उसको उसके आसपास के लोग अगर जानते हैं। अगर आप शिक्षा के बल पर अगर शिक्षा के बल पर कुछ अगर नए जो आपका मकसद है उन मकसद को अगर हासिल कर लेते हैं तो आपको आपका समाज या आपका जिला या आपका गांव यही नहीं बल्कि आपको पूरा दुनिया में आप पूजे जाएंगे। इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा आर्यभट्ट, आइंस्टीन, इसके ढेर सारा ऐसे चीज है जिन्होंने अपना योगदान देकर के ढेर सारा योगदान देकर के दुनिया में अपना नाम अपना प्रचंड को फैलाया है। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग को ये कहना चाहता जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति अगर दो चीज अगर व्यक्ति अगर एक बार कभी न कभी अगर सीख लेता तो वो कभी भी व्यक्ति को वो कभी भूलता नहीं है। जैसे पहला है साइकिल चलाना और दूसरी है स्विमिंग। अगर कोई व्यक्ति अगर साइकिल चलाना एक बार अगर सीख लिया है तो ये फिक्स है, या फिर वो स्विमिंग करने के लिए सीख गया तो ये फिक्स है कि अगर 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद कभी भी अगर वो साइकिल चलाएंगे तो उसको साइकिल चलाने के लिए वो सोचना नहीं पड़ेगा कि हम वो साइकिल को कहाँ पे ब्रेक मारना है, कैसे चलाना है, इसके लिए जरा भी नहीं सोचते हैं। इनके अलावा अगर बात करेंगे तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्विमिंग करते हैं तो उसको ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम शुरुआत के दिनों में हम लोग स्विमिंग करने के लिए किस तरह से सीखे थे, लेकिन काश हम उसी तरह से हम पढ़ाई भी करें। इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग साइकिल चला रहे थे या इसके अलावा स्विमिंग कर रहे थे तो अपना पूरा के पूरा ध्यान को केंद्रित करके तब फोकस किए थे। इसलिए आज हम शायद 10 साल के बाद भी अगर साइकिल या फिर स्विमिंग चलाते हैं तो हमें उसमें जरा भी संदेह नहीं होता है कि जरा से भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है कि ये हमसे होगा भी या फिर नहीं होगा। काश हम इसी तरह से पढ़ाई भी करें। पढ़ाई भी करने के दौरान अगर हम उसी तरह से केंद्रित करके पढ़े तो शायद वो हमारे जीवन में मतलब कभी हम वो नीचे नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि आप शिक्षा के आते हैं, आप गुरु के आगे अपना शीश को झुकाइए, दुनिया आपके सामने शीश झुकाएंगे। तो प्यारे बच्चों कहते हैं जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे अपना कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएंगे। एक बार गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रकट करके देखो। सबसे पहली बात गुरु जो है गुरु का एक अच्छे गुरु उसी को कहा जा सकता है जो विद्यार्थी के किसी स्टूडेंट के बिना बताए हुए उनके मन की बातों को समझ करके उनकी कठिनाइयों को दूर करे, वो है एक गुरु। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके मन में बहुत सारा डर होता है और क्लास में उसको समझ में नहीं आने के बाद भी उसको ये मन में डर आता है कि अगर हम पूछेंगे तो उसको लगता है कि सब हमारा इसमें बेइज्जती हो जाएगा। एक गुरु को एक विद्यार्थी को इस तरह से देखना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये विद्यार्थी को ये बात जो हम समझाएं इसको साथ समझ में आया कि नहीं आया है। तो कहते हैं गुरु वही सही जो
गुरु वही सही जो विद्यार्थी की बात को पूरा समझे और विद्यार्थी की बातों को समझते हुए भी हर बच्चे को एक साथ लेकर के चले। शिक्षक का एक अर्थ होता है, शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शक का काम करता है, वो केवल रास्ता दिखाने का काम करता है, चलना सिर्फ और सिर्फ एक छात्र का काम होता है। तो इसलिए आप सबसे एक छोटी सी उम्मीद है, आप जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बच्चे हैं, सभी ये हमारे देश की भविष्य है और आने वाले भविष्य के इसी में से कोई पुलिस बनेगा, इसी में से कोई नेता बनेंगे, कोई IAS बनेंगे, कोई झांसी की रानी की तरह कोई महात्मा गांधी बन सकता है। तो इसलिए लेकिन वो वही बन सकता है जो अपना पूरा की पूरा फोकस अपने ज्ञान पर किया हो। और सबसे पहली बात हम लोग किताबी ज्ञान बाद में सीखते हैं, सबसे पहला बात हमारा ऊपर आता है हमारा संस्कार। जिस विद्यार्थी के अंदर अगर संस्कार नहीं आता तो उसको पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं होता है। बहुत सारा तुम्हारे गांव के अंदर बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने देखा होगा जो मैट्रिक पास किया है, इंटर पास कर लिया है और ग्रेजुएशन पास कर लिया, लेकिन उसको किसके सामने कैसे बोलना है, कैसे क्या बात करना है, ये सब की जरा सा भी उसको तमीज नहीं होता है। अगर हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, अगर बड़े के सामने और बड़े का अगर आदर करने के लिए अगर नहीं जानते हैं तो हमारे शिक्षाकरण करने का कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। शिक्षाकरण करने का मतलब ये हुआ कि समाज में सबसे अलग हमको नजर आना चाहिए और ये नजर तभी आ सकता है जबकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन का मतलब हुआ एक नियम। कोई भी काम करते हैं तो हम लोग नियम से करते हैं। जैसे एक महिला अगर खाना बनाने के लिए जाती है तो पहले वो क्या करती है, अगर उसको सब्जी बनाना तो सारे के सारे उसको जो सब उसको लेना है पहले एक जगह जमा कर लेती है, तब जाकर उसका सब्जी बेहतर से बेहतर बन पाता है। ठीक उसी प्रकार से एक विद्यार्थी अगर जो उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो जब तक अपने जीवन में डिसिप्लिन को मेंटेन अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका शिक्षा का कोई महत्व नहीं बनता है। एक गुरु का बस इतना ही काम होता है, एक बच्चे को ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना। और बच्चे अगर गुरु की बात को अगर ध्यान से अगर सुन करके क्लास में अगर केंद्रित करें और वही 2-4 घंटा अगर जाके घर में भी अगर पढ़ ले, वही उस बच्चा को ये बात में 100% कह सकता हूँ, उस बच्चा को कोई भी बच्चे पीछे नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल की जो हमारे युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी आजकल कहते हैं सुबह उठते हैं, उठने के बाद मोबाइल निकालते हैं और 1.5 GB डाटा कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता और स्क्रॉल करते जाते हैं और एक 30 मिनट की रील को देखने के लिए 3 घंटा कब बीत जाता है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि अपने बच्चे या फिर आप लोगों से भी यही बात मैं कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके इस सोशल मीडिया अर्थात इस मोबाइल से दूर रहे। क्यों, आज हम तो एक अंग्रेज से तो आजाद हो गए हैं, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से एक मोबाइल के सोशल मीडिया की पूर्ण रूप से गुलाम हो गए हैं। हम लोग एक बच्चा अगर तुम देखो, अगर गाँव भर में तुम लोग देखा होगा, एक बच्चा को अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा लेकिन अगर उसको सामने मोबाइल दे दो तो वो बच्चा मोबाइल देखते जो बच्चा थोड़ा सा भी नहीं खा सकता तो वही बच्चा पूरा भर पेट खा लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अंग्रेज से आजाद हो गए हैं, लेकिन अगर मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो हम किसका गुलाम हो गए, एक मोबाइल का गुलाम हो गए। तो अंत में मैं यही बात बोलना चाहूंगा, बच्चे जो आप जो है सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए और अपनी मम्मी पापा और साथ में जो तुम्हारे जो भी शिक्षक है, अगर तुम्हारे गाँव समाज में कोई भी व्यक्ति अगर तुमको कोई सीख दिया है और उस सीख लेने के बाद अगर तुमको लगता है कि इससे हमको ये बात हमारे लिए अच्छे हैं तो वो उसको अपने जीवन में उतारिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये कभी नहीं देखना चाहिए ये हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन है। शिक्षा अगर ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, शिक्षा कहीं से भी हो वहां से उठा लेना चाहिए। अब कभी जैसे अच्छे संस्कार की अगर बात करें, तुम्हारा कोई जिगरा दुश्मन भी है, अगर तुम देखो ये व्यक्ति के अंदर ये गुण है बहुत अच्छा है और ये उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये काम हो सकता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वाला अच्छा काम है हमारे दुश्मन कर रहे हैं ये हम नहीं कर सकते। चाहे दुश्मन हो, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी क्यों हो, अगर वो सच्ची अगर हमारे लिए अगर अच्छे तो उससे सीखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आजकल बिना पढ़े लिखे कुछ न होने वाला है। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे खेलोगे होगे खराब। इसलिए मैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खेलना नहीं है, खेलने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको एक रूटीन, कोई भी काम कीजिए एक रूटीन के हिसाब से काम कीजिए। जब तक हम लोग कोई एक रूटीन के हिसाब से काम अगर नहीं करते तो वो हमारा काम का कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे खाने का एक टाइमिंग फिक्स होता है, जैसे अब ये किसी बच्चे या किसी बुढ़ा या किसी जवान को
कभी ये नहीं देखा होंगे रात को 12 बजे उठ करके बोला होगा आज मतलब रात को हमको कभी चावल खाना है या फिर रोटी खाना है। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। और आजकल की युवा पीढ़ी जो आप लोग अभी जितना भी है सब एक टीन एज है, सबका सब एक टीन है। और ये टीन एज बोले तो टीन एज का मतलब हुआ किसी का उम्र होगा अभी, किसी का उम्र होगा अभी 13 होगा, किसी का 14 होगा, किसी का 16 होगा, किसी का 18 होगा। जिसका भी उम्र होगा 18 वर्ष से कम होगा, 18 वर्ष से कम उम्र होगा। और ये उम्र इतनी खराब है, इतनी खराब है जिसका जवाब नहीं। ये उम्र है सीखने का। तुमको अभी जिस दिशा में लेके जाया जाएगा उस दिशा में तुम मुड़ सकता है। तुम देखा होगा एक कच्चा अगर कर्ची की अगर बात करेंगे तो कच्चा कर्ची को जिस तरह से अगर लिवाया जाएगा उस वैसे लिप जाएगा। अगर वही कर्ची अगर पक जाता है तो उसको लिवाने के बाद वो क्या होता है, टूट जाता है, लेकिन लिपता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आपको जिस दिशा में दिया लेके जाएंगे उसी दिशा में आप जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अंत में यही, आजकल हमारे समाज में तुम देखा होगा आजकल कल यहाँ पे किसी बेटी का बलात्कार हो गया, कल वहाँ पे हो गया, कल वहाँ पे हो गया। तो अंत में मैं यही बात कहूंगा कि प्यारे आप लड़कियों, खास करके एक लड़की को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जो मतलब रीजन क्या है, जब तक चिट्ठी देखो बताते हैं, चिट्ठी कभी भी नहीं देखा होगा, ये चिट्ठी जब कभी भी लगती है तो वो मतलब खुले में रहता है तब जाके चिट्ठी लगती है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ हम अपने शरीर को, अपने आबरू को इस तरह से कपड़ा अगर पहनेंगे जो मतलब लोग उसको नहीं देखे, जब देखेगा नहीं तो लाट टपकने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ जो भी लड़की है मतलब देखो बताते हैं, कोई भी लड़की, खास करके एक लड़की के लिए बात करते हैं, एक लड़की जो है तुम्हारे वजह से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे चाचा, जो भी आस पड़ोस का जो भी है वो गर्व के साथ बोलते हैं कि जैसे हम ही आप कभी गर्व के साथ बोलते हैं ये हमारी बहन है, ये हमारी भतीजी है, ये वो है, ये हमारी माँ है, ये वो। लेकिन अगर मान के चलो अगर तुम कोई गलत कदम अगर उठा लेती है, जिसके सामने अभी हम सर उठा के खड़ा होकर बोलते हैं, उसके सामने हम कभी अपना सर झुका के भी खड़ा नहीं होने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगा। तो ये हमारे अंदर हिम्मत ये तभी आ सकता है जबकि आपके अंदर एक माता पिता के एक संस्कार को देखा जाता है। तुम देखा होगा बच्चा अगर कोई गलत काम करे तो इसमें किसी बच्चा का दोष नहीं होता है, कहते कि माँ, सुना होगा जो माँ बाप कैसा है इसका, तुम इसमें बाद में देखा जाता है उसको यही बात कहता है कि मतलब ये माँ, उसको माँ का सही ज्ञान नहीं दिया होगा। इसका मतलब ये हुआ जो तुम तो बात अपना नाक को काटा रहा है और माँ को, पड़ोसी को, शिक्षक को नाक को काटा भिड़ा की कटवा रहा है। मैं ये बात बोलूंगा बच्चों, जो आजकल भी ये लड़कियों से जो ये सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बना करके रहे। और खास करके ये फोटो आपको अभी आजकल हम लोग का सोशल मीडिया इस तरह से आजकल आ गया, एआई के जमाना आ गया। कभी भी एक भी फोटो क्लिक करने से पहले 1000 बार सोचिए। इसका रीजन आपको बताते हैं। आपका फोटो खींच लेगा वही फोटो को किसी दूसरी लड़की के साथ आपका वो मैचिंग करा देगा। और वो आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया कि वो फोटो अगर उसके साथ मैचिंग कर देगा आपको, आप 100% नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा फोटो नहीं है। रीजन क्या, बाद में पता चलेगा कि मतलब आपका फोटो है या फिर नहीं है, या फिर किसी दूसरे के साथ मुंह में सेटिंग कर दिया। लेकिन तत्काल आप जो है तत्काल आप बदनाम हो जाएगा, समाज में आप से चल नहीं पाइएगा। इसी कारण से ढेर सारी बहन और बेटी क्या करती है, अंत में आकर के अपना सुसाइड कर लेती है। कहते हैं किसी का कोई आदमी अगर मार लेता उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, किसी आदमी का गोली को उतना चोट नहीं लगता जितना कि किसी आदमी का गोली को उतना चोट नहीं लगता जितना कि गोली का चोट लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगा, कभी ये सोच के चलना चाहिए हम जो बोल रहे हैं काश अगर यही सब अगर हमारे ऊपर बोलता तो हमारे ऊपर क्या बीतता। लेकिन हम लोग ये नहीं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। अगर बात आई है, अगर हम भी अगर बिना सोचे अगर समझे अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक शिक्षित आदमी और एक शिक्षित आदमी में क्या फर्क रहा। आप देखे होंगे गांव भर में जो ढेर सारी महिला आती है जो अनपढ़ रहती है, वो अनपढ़ महिला समाज में 10 आदमी उसी के फैमिली मेंबर 10 आदमी रहता है, लेकिन उसके सामने में किस व्यक्ति के सामने में कैसे बोलना चाहिए, कौन सा गाली देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं, जरा सा भी नहीं सोचती है। और माँ बाप अंत में यही बात बोलती है कि ये हम क्या करेंगे, इसका संस्कार, माहौल यहाँ की खराब, माहौल कुछ भी खराब नहीं होता है, माहौल हर जगह सही है। बस हम माँ बाप से बस इतना ही बात बोलेंगे। कुछ भी अगर जैसे आप एक पति और पत्नी अगर आपस में झगड़ा करते हैं, बच्चे के सामने नहीं झगड़ा करना चाहिए। बच्चे को
आंगन में कहीं दूसरे जगह बोल दीजिए खेलने के लिए, रूम को बंद कर दीजिए, जितना आपको लड़ना है लड़िए, जितना गाली देना दीजिए, लेकिन बच्चे के सामने में मत लड़िए। बच्चे के सामने में जो माता पिता बच्चे के सामने में गाली देते हैं दूसरे को, वही गाली बच्चे दूसरे को सुनते हैं। आजकल की जो महिला है वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को अपना भी गाली देते हैं और दूसरे बच्चे को बोलते हैं तुमको खाना नहीं खिलाते हैं क्या, तुम भी गाली दो, हम भी गाली देंगे। तो सबसे पहली बात, एक बच्चा को जो मनोबल सबसे ये बढ़ाने का काम करता है वो होते हो, सबसे बड़ा योगदान होती है माँ। तुम सुना होगा हमारा जो सबसे बड़ा, अगर सबसे पहला अगर गुरु जहाँ अगर कोई होता है तो वो है हमारे माता पिता, और माता पिता में से भी सबसे पहला अगर गुरु होता है वो होती है हमारी माँ। इसलिए कभी भी अगर कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा बात कभी ऐसा न बोलना जो तुम्हारे वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आ जाए, या तुम्हारे वजह से तुम्हारे माता पिता की पगड़ी नीचे हो जाए। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि समाज के जितने बच्चे उनको सुधारने का काम करता हूँ, और काम ऐसा कीजिए कि तुम्हारे माता पिता गर्व के साथ कहीं बोले ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, देखिए हमारे बेटी का मैट्रिक में इतना नंबर है, इंटर में इतना नंबर लाया है, कल होकर के हमारे बेटी अगर कहीं भी समाज में अगर जाना जितना हो सके उतना हम पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन निजाम क्या है जानते हैं आप लोग, समाज की जो कुछ लड़कियों की चलते में अगर एक लड़की अगर समाज में गलती हो गई, इसका मतलब समाज में दूसरी लड़की की जो सपना होती है वो सपना उसकी टूट जाती है। वही जिस लड़की के हाथों में एक कलम होना चाहिए, उसी लड़की के हाथ में एक कंगन पहना करके एक लाल चुन्नी के रूप में उसको पहना करके उसको शादी विवाह कर दिया जाता है। आप एक बात बताइए, जिस लड़की का सपना होता है, जो एक बात बताइए, अभी जो भी पढ़ रही है सबका सपना है कुछ न कुछ बन के कुछ करने का, लेकिन आपको क्या लगता है एक माता पिता को ये नहीं होता, वो भी चाहते हैं कि हम अपने बेटा को पढ़ा लिखा कर इस तरह ले चले कि कल होकर के हमारा नाम रोशन हो। लेकिन डिजाइन क्या है, समाज के एक लड़के को गलत काम करते हैं, उसके चक्कर में दूसरे आदमी भी क्या करते हैं, उसको डर होने, इस बात का डर होता है कहीं मेरे ऊपर भी ये कलंक ना आ जाए, इसलिए उसको डर है। अगर उस जैसे दुनिया में जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को डर है, अगर डर नहीं होता तो आप लोग नहीं पढ़ते, अगर डर नहीं होता तो कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता। इसलिए हम अंत में यही बात बोलना चाहेंगे, पढ़िए लिखिए, इस तरह से पढ़िए। और संस्कार सबसे पहला चीज किताबी ज्ञान। आप कोई भी आप कहीं भी जाइएगा, नानी गांव जाइएगा, मौसी गांव जाइएगा, मौसा गांव जाइएगा, कहीं भी जाइएगा आपको किताबी ज्ञान नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगर कोई पूछा जाए, आपसे कोई आपके अंदर अगर कुछ देखा जाएगा तो वो है संस्कार की चीज। आप इसको बनाकर रखिए संस्कार को। और एक तुम्हारा जो शिक्षक है उसको एक रिस्पेक्ट कीजिए जैसा भी हो, लेकिन उस गुरु का आदर करने कभी मत भूलिए। जो व्यक्ति गुरु का आदर नहीं करता वो आदमी आज तक इतिहास गवा, वो आदमी अभी आज तक आगे नहीं बढ़ा है। तो मैं इतना ही कर करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।